इसको आपको सीखना पड़ेगा कि मैं जिस शब्द का इस्तेमाल करूं उसके बारे में जो पता होना चाहिए। अगर आप ये भी काम कर ले गए यूपीएससी में, जिसको हम लोग कहते हैं ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अरे खिड़की का शीशा है, जो हम पोछा मार देंगे तो क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बनता कैसे, किसी से पूछो ना जो तुम्हें ज्ञान देता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा यूपीएससी में। तो बोलो भैया कौन सा शीशा है जिसको हम क्लियर करें? कोई झाड़ू है, फर्श है, बर्तन है जिसको हम साफ कर दें? कैसे होता है कॉन्सेप्ट क्लियर? उसका पहला ही सिस्टम है कि जो शब्द मेरे सामने आ रहे हैं मैं उसके बारे में जानूं तो, कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। कल एक डिस्कशन हमारी और हुई कि समाज कुछ और नहीं, मूल्यों का टकराव है, फ्रिक्शन होगा। और जब कोई चीज टकराती है तो आवाज होती है, गर्मी बढ़ती है, फ्रिक्शन होता है, ये हमने सीखा। तो हमारे समाज में जो कुछ भी हो रहा है, ये बेसिकली तुम देखना, जो भी न्यूज तुम पढ़ रहे हो, ये केवल और केवल मूल्यों का टकराव है और कुछ नहीं है, पूरी दुनिया में, भारत में। अब इन शब्दों के साथ तुम्हें कैरी फॉरवर्ड करना है। जब तुम्हें ये शब्द समझ में आएंगे तब तुम्हें अवधारणाएं समझ में आएंगी, बेसिकली क्या बात कही जा रही है। तो पहली चीज है गुरुकुल आश्रम व्यवस्था है। अब जैसे मैंने तुमसे, कई लोगों ने नहीं लिखा, देखो ये क्या है, आप इनर्शिया का शिकार। मैंने मसल्स मेमोरी के बारे में बात की, मैं तुम्हें रुक के बार बार ये सिखाऊंगा, मुझे पता है तुम इतनी जल्दी नहीं सीखने वाले। अरे तुम 12-15 साल नहीं सीखे, मेरे साथ 15 दिन में क्या खाक सीखोगे? पुराने घाघ हो, पुराने घाघ हो। अब मैंने आज वर्ण व्यवस्था के बारे में बात कर ली, कई लोगों ने नहीं लिखा, बोले उसका कुछ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ। यूपीएससी का पेपर उठा के देखो, मुझे प्री मेंस के पेपर रटे पड़े हैं, तो मैं जब बोलता हूं ना तो क्वेश्चन निकलता उसमें। जाके प्रीवियस ईयर पेपर देखो, वर्ण व्यवस्था के बारे में कितनी बार क्वेश्चन आया, नहीं कितनी बार क्वेश्चन आया है। और मेरी हर क्लास, हर डिस्कशन, हर टीचर की डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुमने गाल पे हाथ रख के सुना, खत्म, लिखा तुम्हारा। ये नियम मैंने पहले दिन पढ़ाया था तुम्हें, मैं सिलेबस एनालिसिस पे गया नहीं था। क्या करूंगा सिलेबस एनालिसिस करा के, जब तुम क्लास को कैप्चर ही नहीं कर पाओगे तो। अब तुम्हें लगा कि मैं कुछ बोल रहा हूं, और मैंने तुम्हें क्या सिखाया? आपको हाथ चलते रहना चाहिए। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, कानों से देखना। ये तुम्हें बहुत हल्की बातें लग रही होंगी, पूरी मोटिवेशन इंडस्ट्री इसी पर डिपेंड। कानों से देखना, सुनना नहीं, देखना। मैं जो जो बोलता जा रहा हूं उसको नोट्स में लेकर, क्योंकि आप देखोगे किसको? नोट्स को। विचार थोड़े ना देख सकते हो, जिस विचार को तुमने कागज पे डाल दिया वो तुम देख सकते हो। तो आज की मेरी क्लास कैसे शुरू होती? आज की मेरी क्लास डिस्कशन पेपर के बीचों बीच शुरू होता। आपको लिंक करना है, कीवर्ड पकड़ना है, आप एनर्जाइज रहिए। 1 घंटे के अंदर आपका चेहरा पीला पड़ जाना चाहिए, इतना लिखिए। बोलता जा रहा हूं, लिखते जाइए, बोलता जा रहा हूं, लिखते जाइए। छूट रहा है, फिर से अगल बगल देखिए, हॉस्टल जाइए, पूछिए यहां पे सर ने कौन सा कॉन्सेप्ट। मेरा कोई शब्द छूटना नहीं चाहिए आपसे, मेरे किसी टीचर का शब्द। ये आपकी पहली जिम्मेदारी है, इसको बोलते हैं एक्टिव लर्निंग। 1 घंटा करके देखो, हाथ कांपने लगेंगे। करके देखो ईमानदारी से। मैं जो बोलता जा रहा हूं उसको कॉपी के अंदर डालते जाओ, कॉपी के तड़ातड़ तड़ातड़, शॉर्ट फॉर्म में, तुरंत ब्रांच बनाया, खींच दिया। तो जो लोग नए आए हैं, पहले अपने सीनियर से, यहां पे जो लोग कह रहे हैं इनसे एक्टिव लर्निंग सीखेंगे कि डिस्कशन कॉपी 2 कॉपियां होनी चाहिए मेरी क्लास में, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। क्लियर है? क्लियर है? और आप आगे बैठे हुए हैं और अभी तक आप एक लाइन भी नहीं लिख पाए, जबकि मैंने आज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया। और ये आपके सिलेबस में वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, ये आपके सिलेबस का पार्ट है सर। आपको कल पेपर मिला होगा या आज मिला होगा, आपको उसमें लिखा है, पढ़िए उसमें। और मैंने वो व्यवस्था, मैंने अभी एक लाइन बोली कि समाज को चलाने के लिए इन व्यवस्थाओं की आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि ये सिर्फ पढ़ा देने से काम नहीं होगा। कल मैंने बताया था मैं क्या पढ़ाऊंगा, मुद्दे पढ़ाऊंगा। और मुद्दे जब पढ़ाया था तो मैंने उसके बारे में 3 बातें कही थी। इसका एक अतीत होता है, वर्तमान में भी, और हो सकता है भविष्य में भी सॉल्व ना हो। और जब ये सॉल्व ना हो तो ये क्या जन्म देगा? मैंने एक लाइन लिखी थी, कॉन्फ्लिक्ट्स, विवाद। व्हाट इट विल प्रोड्यूस? कॉन्फ्लिक्ट्स। तो कल जो स्टालिन ने तमिलनाडु में स्टेटमेंट दिया, जिसपे आज पूरा पेपर भरा पड़ा, बवाल मचा हुआ है, किसी भी न्यूज़पेपर को उठा के देखोगे, ये देखो बवाल मचा हुआ है ना? सामने है। क्यों? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट में आपको यह नहीं पता चलता कि किस तरफ हम खड़े हैं। तो आपकी पहली जिम्मेदारी, आप क्लास में बैठ के मुझसे सुनोगे नहीं, किसी भी टीचर को सुनोगे नहीं, कानों से देखोगे। कानों से सुनने का काम तुमने सालों किया है। मेरी क्लास में नियम क्या है? कानों से देखना। नहीं तो फिर से लिखो, फिर से कानों से देखना है। और कानों से कैसे देखा जाता है? जो मैं बोल रहा हूं उसको विजुलाइज करो
उसको सेंट्रल थॉट के साथ अटैच करो, क्योंकि तुम अपनी कॉपी देख सकते हो, तुम अपने विचार नहीं देख सकते। तो कानों से देखने का मतलब मेरी हर चीज नोट डाउन होनी चाहिए, और यही डिस्कशन तुम्हें ताकतवर बनाएगा, क्योंकि डिस्कशन जो होता है ना वो मथा हुआ दही होता है, उसी से मक्खन निकलता है, तो डिस्कशन उसे बोलते हैं। नोट्स एक फ्रेमवर्क होता है। मैं चाहता तो एक लाइन में तुम्हें इंडियन सोसाइटी लिखा के डिफिनेशन लिखा देता, देखो किताब के पहले पन्ने पे दिया हुआ है ना। ऐसे बुक्स और ऐसे नोट्स हर कोचिंग में दी जाती हैं। सिर्फ एक इशू पे मुझे इतना देर क्यों बोलना पड़ा, क्योंकि अब तुम्हें वो चीज आज और सिखाने जा रहा हूं। अब देखो, मैंने कल एक बड़ी खूबसूरत लाइन भेजी थी कि ये सब्जेक्ट शुरू होगा लेकिन खत्म नहीं होगा। ये सब्जेक्ट शुरू केवल होगा, ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि क्या है, समाज एक गतिशील अवधारणा। अब तुमसे एक जरा जबरदस्त बात कहने जा रहा हूं, उस बात को समझो कि वो बात क्या है और वो कैसे बिहेव करती है। चलिए, तो हम एक सेगमेंट में हैं। अब आज हम जिस टॉपिक